अब रात में मरेंगे। भगवान कहने लगे चिंता मत करो हिरण्यकश्यप, संध्या का समय है। बोले महाराज और भी वरदान ग्रहण किए हमने, कौन सा? बोले हमें कोई न जानवर मार सकता है, ना देव मार सकता है, ना दानव मार सकता है। भगवान कहने लगे इसलिए तो हम आए, हमने वरदान ग्रहण किया है, हम किसी ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से मरेंगे। दर्शक भगवान कहने लगे इसीलिए तो हमने नाखून इतने बड़बड़े रखे हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगा हमने वरदान मांगा है, 12 महीनों में नहीं मरेंगे। भगवान कहने लगे इसलिए तो हमने अधिक मास की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया था। अब तो महाराज बहुत क्रोध आया, और जो ही क्रोध आया दहलीज पर बैठे हैं हमारे नरसिंह भगवान, गोद में उसको बिठाला और सुला करके और उसकी छाती को अपने पहले पहले दांतों से फाड़ दिया। महाराज इतना क्रोध, इतना क्रोध, सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार तो दिया, लेकिन क्रोध भी गया नहीं। सभी देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भगवान का तो भाव, इस छोटे से बालक को उसने कितना सताया, पहाड़ के ऊपर से फेंका, पानी में फेंकने का प्रयास किया, कितना सताया, रथ के नीचे कुचलने का प्रयास किया, यहाँ तक कि अपनी बुआ की गोद में बिठा करके इसको जलाने का भी प्रयास किया। कितने प्रयास किए, नाना प्रकार के प्रयास किए। इसको लाज नहीं आई, ये पिता है। उसके क्रोध का, कन्हैया के क्रोध का, नरसिंह भगवान के क्रोध का ठिकाना न रहा। सब देवताओं ने अनुनय विनय की, लेकिन वो नहीं मानने वाले। लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी को जो ही बुलाया, लक्ष्मी जी को देखने के बाद भी नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए। सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान रुद्र ने कहा ऐसे शांत होने वाले नहीं हैं, भगत के वश में है भगवान। जब भक्त नहीं होता तो भगवान कहाँ होता, जब भक्त नहीं होता भगवान कहाँ होता, जब भक्त नहीं होता भगवान कहाँ होता, जब भक्त नहीं होता भगवान कहाँ होता। उस एक समस्या इतना तेज उनको देख करके सब देवता कांप रहे हैं। लक्ष्मी जी भी कांप गई। सभी देवताओं ने कहा अब
तो केवल प्रहलाद जी हैं कि भगवान की गोद को शांत करते हैं, कर सकते हैं। प्रहलाद जी पहुंचे, जो ही प्रहलाद जी को देखा, महाराज नरसिंह भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। इस छोटे से बालक को कितना सताया। झरझर नेत्रों से अश्रुओं की वर्षा हो रही है। धन्य है भगवान की लीला। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त के लिए, कुछ भी कर सकते हैं महाराज, लेकिन भक्त होना चाहिए। मीरा का भाव था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। क्या भाव था महाराज, कैसे कैसे भक्त हुए हैं और हमारे भगवान ने उनके साथ वैसे ही लीला। ये है सरलता। अहमता में परमात्मा मिलने वाला नहीं है। संसार मिथ्यावादी है। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो भाव की आवश्यकता है। इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को देखा, अश्रुपात होने लगे, अपने हृदय से लगाया, धन्य है तेरी तपस्या। सब लोग प्रसन्न हुए, पुष्प वृष्टि हो रही है, अपने कपोलों से लगाया है हमारे नारायण। कहने का भाव हमारा ये है कि भगवान से हृदय से प्रीति करो। ऊंचे जनपद का काम नहीं है, दिखावे की आवश्यकता नहीं है, हृदय से पूजन करो। और यदि हृदय से पूजन करोगे ना तो एक ना एक दिन हमें भी नारायण के दर्शन हो सकते। नारायण किस भेष में, किसी भेष का भी पता नहीं है नारायण किस भेष में मिल जाए। आज ये सत्संग की लहर चल रही है, ये सत्संग क्यों हो रहा है? इन सभी भक्तों के बीच में कोई नारायण है। आप लोगों के बीच में कोई ऐसी विभूति है जिसके प्रताप से ये भूमि पवित्र हो रही है। सत्संग ऐसे नहीं होता। सत्संग जिस जगह पर होता है बहुत तपी भूमि होती है, तपोनिष्ठ भूमि होती है, और किसी संत महंत का आशीर्वाद होता है, तब जाकर वहां पर सत्संग हो सकता है। अब महाराज इतना सत्संग क्यों किया जाता है? सत्संग इसलिए किया जाता है, उसका सही उत्तर ये है, ना जाने से सभी भक्तों के समूह में कौन सा संत है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, ऐसे भक्त की धूल यदि उड़ करके हमारे माथे में लग जाए और माथे में लगने के बाद और हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए सत्संग होता है। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा कन्हैया के चरणों में समर्पित। सभी लोग झांकी का दर्शन करेंगे और झांकी का पूजन करेंगे, जिसका जैसा भाव हो। पत्रम पुष्पम फलम तो, लेकिन कन्हैया की झांकी का दर्शन और पूजन जरूर करें। आज की कथा कन्हैया के चरणों में समर्पित। कल भगवान के जन्म की कथा है। धनुष टूटेगा, भगवान राम जी का विवाह होगा। संक्षिप्त रूप में सभी भक्त समय का ध्यान देते हुए, कल की कथाएं और लीलाएं बहुत सुंदर है। राम जन्म की कथा भी होगी और राम विवाह की कथा भी होगी और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कथा भी होगी। इसलिए महाराज अपने घर के कार्यों से जल्दी निवृत्त होकर के समय का ध्यान देते हुए, और एक व्यक्ति कम से कम 4 व्यक्तियों को लेकर के आएगा, उसको 54 फल मिलता है। आपको लेकर के आओ, देखना पड़ा। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, समय का ध्यान देते हुए कल पुनः कथा में पधारें। सभी लोग भगवान की पूजन करें। श्री बोली बांके बिहारी लाल की जय। जैसे कि अभी पूज्य महाराज ने संबोधन किया,
कि जो आपके सम्मुख भगवान नरसिंह का